साधु ने बुझाई लड़की की प्यास। गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती तवे की तरह जल रही थी। एक निर्जन रास्ते पर एक 10 वर्षीय लड़की कांपते हुए कदमों से चल रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और उसकी आंखों में बेबसी थी। प्यास से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह किसी भी पल गिर सकती थी। वह जंगल के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास रुकी। नीचे झांक कर देखा, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसकी नजर सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े साधु पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, जटाएं और गेरुआ वस्त्र में लिपटा वह साधु ध्यान में लीन था। लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर लड़की की हालत पर पड़ी। वह समझ गए कि यह बच्ची बहुत ही कमजोर हो चुकी है। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी कमंडल से पानी निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। लड़की ने झट से कमंडल पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। पानी पीते ही उसमें एक अजीब सी शक्ति आ गई। ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ पानी नहीं बल्कि कोई दिव्य अमृत पी लिया हो। उसके चेहरे पर ताजगी लौट आई। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, केवल शरीर की प्यास ही नहीं, आत्मा की प्यास भी बुझानी चाहिए। तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? लड़की ने अपनी कहानी बताई। वह पास के गांव की थी। उसके माता पिता मजदूर थे और वह अपने छोटे भाई के लिए जंगल में लकड़ियां बीनने आई थी। रास्ता भटक गई और पानी के बिना उसकी हालत खराब हो गई थी। साधु ने कहा, बेटी, जीवन में सबसे बड़ी दौलत जल नहीं, परोपकार है। जैसे मैंने आज तुम्हारी प्यास बुझाई, वैसे ही तुम्हें भी किसी की मदद करनी चाहिए। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, बाबा, मैं वचन देती हूँ कि जब भी किसी को प्यासा देखूंगी उसे पानी पिलाऊंगी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची सेवा है। जाओ, अपने माता पिता के पास लौट जाओ। लड़की ने बाबा को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट गई। उसके दिल में अब न सिर्फ पानी की मिठास थी बल्कि सेवा का एक नया संकल्प भी था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।